अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको अपने इस चैनल कोडिंग क्रश में वार्मली वेलकम करता हूं। तो आज हम देखेंगे सिंपल जो सी प्लस प्लस हम कर रहे हैं उसका फ़्लो चार्ट। अगर हम कोई प्रोग्राम मेक कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसको ग्राफिकली देखा जाए तो वो कैसा होगा, हम कैसे ड्रा कर सकेंगे ग्राफिकली। तो आइए हम सबसे पहले इसका फ़्लो चार्ट देखते हैं कि क्या होता है। पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद इसका मतलब ये होता है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अगर मैं ग्राफिकली ये शो करा रहा हूँ कि मैं प्रोग्राम, उसके बाद अगर हमारी कोई प्रोसेसिंग हो रही है तो हम उसको इस तरह रेक्टेंगल में उसको हम शो कराएंगे कि हमारी यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। उसके बाद हमारा इनपुट या आउटपुट अगर लेना हो, अगर हम ले रहे हो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम पैरेललोग्राम वाली जो है ना ये वाली शेप लेते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। उसके बाद ये भी इनपुट आउटपुट लेना हो, जो भी आपने इनपुट लेना है या आउटपुट लेना है तो आपने जस्ट वहाँ पर पैरेललोग्राम की जो शेप है वो लगा दें। उसका मतलब यही होगा कि यहाँ पर आप इनपुट ले रहे हो या आउटपुट ले रहे हो। ओके हो गया। उसके बाद हमारी यहाँ पर ये जो डायमंड शेप है, यहाँ पर हमारी कंडीशन होती है। ये याद कर लें, ग्राफिकल रिप्रेजेंट ये करता है कि यहाँ पर कंडीशंस चेक हो रही हैं और उसके बाद फिर जो रिज़ल्ट आएगा अगर ट्रू होगा तब भी कोई आउटपुट आएगा, यानी कि फिर पैरेललोग्राम की जो डायग्राम है वही यूज़ होगी। अगर उसके बाद फॉल्स होता है तब भी हमारा आउटपुट ही आएगा। देखिए ना, अगर कोई फॉल्स है तो हमें आउटपुट ही शो होता है, तो वो भी हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम की शेप में होगा। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। तो ये स्टार्ट और एंड दोनों की शेप सेम होती हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग की रेक्टेंगल होती है, इनपुट या आउटपुट दोनों की हमारी पैरेललोग्राम होती है। और अगर हमने यहाँ पर कोई कंडीशन लगानी है, वो चेक करना है, उसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हमारी जो है वो डायमंड शेप होती है। तो आइए आज हम देखेंगे कि हमारा जो इफ़ एल्स का जो प्रोग्राम है आज हम वो करेंगे। और आइए सबसे पहले हम उसका जो सिंटैक्स है वो देखते हैं। हाँ जी, तो गाइज़ ये रहा हमारा इफ़ एल्स का जो फ्लो चार्ट है वो ये है। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारी जो इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ की कंडीशन फिर वो लगेगी। इफ़ अगर तो ये हमारा फिर ये ट्रू हुई कंडीशन, देन हमारी बॉडी आ जाएगी। इफ़ एल्स की जो हमारी बॉडी या प्रोसेसिंग वो हो जाएगा। और अगर उसके बाद हमारी फॉल्स होती है तब भी हमारी उसकी भी बॉडी आएगी, वो एल्स में आएगी। अगर हमारी ट्रू होती है तब भी हमारी बॉडी आएगी, और अगर फॉल्स होती है वो एल्स में फिर उसकी बॉडी आ जाएगी। और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। तो आइए हम प्रैक्टिस सेट इफ़ एल्स के करते हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस आइए हम इफ़ एल्स के साथ एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हमने बताना है कि अगर कोई भी जो यूज़र है वो नंबर इनपुट करता है तो हमने ये बताना है कि भाई आपने इवन नंबर इनपुट किया है या ऑड किया है। सिंपल। तो आइए मज़े से इस प्रोग्राम को करते हैं। सबसे पहले हमारी डिक्लेरेशन आ जाएगी जिसमें देखें उसने कोई नंबर इनपुट करना है, तो हमारी इंट डाटा टाइप आ जाएगी। इंट नम ले लेते हैं, नंबर ले लें, एन ले लें, वट एवर यू वांट। मैं अगर अवैस ले लें तो अवैस ले लें, जो भी ये मर्ज़ी आप वेरिएबल ले लें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक मैसेज शो कराएंगे कंसोल विंडो पर, आउटपुट स्क्रीन पर, कि भाई यहाँ पर प्यार से बशीर भाई, ओ बशीरे, मतलब भाई बशीरा जो है ना, मुझे याद आ गया कि एक कॉल होती थी जहाँ पर हम ये पूछते थे कि मौसम की क्या सूरत हाल है, तो वो फिर जो आगे फीमेल थे वो कहते थे बशीर ये तो 10 मौसम की सूरत हाल रहनी अज। तो वो मैं उसको लेकर फ़ोन कर रहा था। माजरत अगर आप में कोई बशीर भाई हैं या अंकल का है कोई देख रहे हैं तो भाई सर काइंडली माजरत, मैं ये आपको ये नहीं कर रहा, माजरत एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, सबसे पहले हम कहेंगे कि एक उसको शो कराएंगे मैसेज सी आउट। यहाँ पर हम करेंगे कि भाई जी एंटर एंटर द नंबर। ओके जी। अब यहाँ पर कहेंगे कि भाई यहाँ पर एंटर नंबर नहीं करना क्योंकि हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, नेक्स्ट लाइन में जाओ आराम से वहाँ पर इनपुट करना। तो यहाँ पर हम बच्चों क्या लगाएंगे बताओ, बेबी बेबी यस मामा। यहाँ पर हम लगाएंगे एंडल। नेक्स्ट लाइन में चला गया तो सी इन यहाँ पर हम करा देंगे नम। ओके हो गया जी। अब यहाँ पर हमारी आ जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कंडीशंस। तो इफ़ कंडीशन, अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि नम। सबसे पहले ये देखने के लिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप सुनना चाहेंगे तो। एक होता है ये साइन और एक होता है ये वाला साइन परसेंटेज का। अब इसका क्या मतलब, भाई तू तो जा,
इसका क्या मतलब होता है, अगर हम जहाँ भी ये वाला साइन यूज़ करेंगे डिवाइड वाला, तो इसका मतलब ये होगा अगर हम कोई वैल्यूज़ को डिवाइड करा रहे हैं तो उसके जो क्वोशंट में जो वैल्यू आई है, जो आंसर आया है, इसका वो मतलब होता है। अगर हम जहाँ पर ये सिंबल यूज़ कर रहे हो परसेंटेज वाला, इसको हम कहते हैं मॉडुलस यानी कि मॉड। तो अगर हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई वैल्यू को हम डिवाइड करा रहे हैं तो उसके जो रिमाइंडर में आंसर आया है वो इसका मतलब है। बच्चों समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये मैं इसको कमेंट आउट कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि हमने चेक करें इवन और ऑड, उसने भाई नंबर तो इनपुट कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि अगर भाई आपने जो नंबर इनपुट किया है वो मॉडुलस है 2 इज इक्वल टू 0, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं और उसका जो मॉड है यानी कि उसका जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 आ जाता है। देखिए कोई भी इवन नंबर लें उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा। तो अगर ये आ जाता है तो उसकी बॉडी में हम क्या कहते हैं कि सी आउट यू एंटर द इवन नंबर। ओके बच्चों, आगे समझ मेरे नन्हे मुन्ने मेरे काके। यहाँ पर ये हमने इसके बारे में लिख दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट चलेंगे। अगर ये ऐसा नहीं होता तो इवन नहीं है तो भाई हमारा एक ही ऑप्शन बचता है खुल्लम खुल्ला, डेट इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो यहाँ पर इसकी जो स्टेटमेंट होगी वो यूँ होगी कि एल्स, नहीं तो फिर क्या, नहीं तो एल्स, अदरवाइज इसकी बॉडी कि सी आउट। हम इसको ही भाई हम भी क्यों इतनी मेहनत करें, इसको कॉपी करो यहाँ पर पेस्ट करो कि अगर ये नहीं है अदरवाइज क्या हो तो यू एंटर द ऑड नंबर। ओके जी, यहाँ पर हम भाई इतनी ब्रैकेट्स कहाँ से आ गई, तभी मैं कहूँ इतने ब्रैकेट्स किधर से आ गए। रिटर्न RETURN रिटर्न 0। तो आइए हम कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कहो कि सी आउट यू एंटर द ऑड नंबर। तो यहाँ पर हम टर्मिनेटर लगाया जी। आइए हम F11 इसको रन करते हैं। एरर 0 आ गया। सो लेट्स गो एंटर द नंबर। तो हम कहते हैं जी 1000। तो ये बताएं प्यारे बच्चों, बताओ कि ये वाला जो नंबर है ये इवन है या ऑड है। जी इवन है, ऐसे ही है। तो इसको फिर बताना चाहिए कि भाई ये इवन है या ऑड है। तो एंटर करो, ये बताएगा यू एंटर द इवन नंबर। ओके हो गया। आइए हम एक और इसको इवन नंबर दे के देखते हैं। F11 से रन किया और यहाँ पर हम कहते हैं जी भाई 66, ये ले लें 66। तो इसको एंटर करते हैं कि यू एंटर द इवन नंबर, कि आपने भाई इवन नंबर एंटर किया है। आइए हम अब इसको ऑड नंबर वाला जो वैल्यू है ना वो देख कर देखते हैं। हम कहते हैं 31 है, एंटर यू एंटर द ऑड नंबर। देन एक और देते हैं। F11 से हमने रन किया और हम कहते हैं कि भाई क्या कौन सा दें, 51 दे देते हैं। एंटर किया, यू एंटर द ऑड नंबर। तो ये रहे हमारे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे प्रोग्राम यानी कि इवन ऑड वाले इफ़ एल्स के साथ। ओके, तो अभी तक जिसने मेरे चैनल कोडिंग क्रश को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जो घंटी है उसको तोड़ मोड़ नहीं दिया, तो यार ऐसा तो ना करो। काइंडली इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के मज़े की जो नेक्स्ट वीडियोस हैं मेरे पास आपको समझाने के लिए तो वो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।